गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपने एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट हो चुकी है। उसके आगे वाली ग्लैंड आ रही है आपकी थायराइड ग्लैंड। उस थायराइड ग्लैंड को पढ़ने से पहले आपको पिट्यूटरी के न्यूरो हाइपोफाइसिस से दो हार्मोन बता चुका हूं, जिसको बोलते हैं अपन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन क्या काम कर रहा था? ये यूटरस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करने का काम करेगा, जिसे लेबर पेन प्रोड्यूस होए। और दूसरा हार्मोन जिसको बोलते हैं एडीएच हार्मोन, जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन बोलते हैं। इस हार्मोन का काम क्या है? मूत्र की मात्रा को कंट्रोल करें। और आपका इस हार्मोन की कमी से जो रोग होता है, डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है, ये अपन ने कल यहां तक पढ़ लिया था। आज की जो ग्लैंड शुरू हो रही है, उस ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल से समझा रहे हैं, तो शुरू कर रहे हैं। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ये एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन की सबसे बिग ग्लैंड है। एंडोक्राइन की सबसे बिग ग्लैंड। अगर पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, नॉर्मल पूछे, तब तो आपको लिवर उत्तर देना। सर आप तो उस टाइम लिवर बता रहे थे। हाँ भैया, उसका उत्तर लिवर होगा। अगर पूछे एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी तंत्र की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या आएगा? थायराइड ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन। तो थायराइड ग्लैंड सबसे बिग ग्लैंड होती है एंडोक्राइन के रूप में। तो इसका पहले तो ये स्थिति कहां होती है? ये आपका स्थिति होगी यहां पे। कहां पे? तो ये आपकी श्वास नली है। यहां पे पाया जाता है ट्रैकिया, जिसको आगे की तरफ यहां पे होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स के ऊपर और इस पाइप, श्वसन नली दो बोलते हैं इसको, विंड पाइप बोलते हैं इंग्लिश में। विंड पाइप के ऊपर लैरिंग्स के ऊपर पाई जाती है, यानी स्वर यंत्र है ना, वोकल कॉर्ड, जिसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं। वोकल कॉर्ड के ऊपर की साइड में पाई जाने वाली ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, और ये यहां पे पाई जाएगी। इसका फंक्शन अभी देखेंगे, इसके क्या हार्मोन रिलीज होंगे, क्या नहीं होंगे। तो देखना, ये थायराइड, ये श्वास नली के जस्ट ऊपर की साइड में, श्वास नली के ऊपर की साइड में, और लैरिंग्स, यहां पे लैरिंग्स होता है। क्या होता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स जिसको बोलते हैं अपन स्वर यंत्र, स्वर यंत्र, या इसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड क्या होता है सर? तो बता देते हैं। वोकल कॉर्ड का मतलब होता है जिससे आवाज निकल रही है। मेरी आवाज यहां से बाहर निकल रही है, तो इसका मतलब क्या है? ये वोकल कॉर्ड है। वो क्या करते हैं? आवाज, जिसपे बोलते हैं स्वर यंत्र, इसमें कंपन होता है जिससे आवाज आपकी बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो देखिए, इसको बोलते हैं स्वर यंत्र या वोकल कॉर्ड। इस वोकल कॉर्ड के जस्ट ऊपर की साइड में ग्लैंड पाई जाती है, जिसको कहेंगे यहाँ पे गले के अंदर आपके, जिस वोकल कॉर्ड के ऊपर की साइड ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं अपन थायराइड ग्लैंड। स्थिति बता दी। स्थिति है स्वर यंत्र के ऊपर की साइड, श्वसन नली के ऊपर पाई जाती है। ध्यान रखना, श्वसन नली के बाहर की साइड, ऊपर की साइड ये ग्लैंड पाई जाती है। इसका आकार ध्यान रखना, तितली के समान, तितली, बटरफ्लाई, तितली, या इसको बोलते हैं बटरफ्लाई, फ्लाई। बटरफ्लाई के आकार की ग्लैंड कौन सी है? तो थायराइड ग्लैंड। आपको बता दें कि यहाँ पे जो चल रहा है, कंपटीशन लेवल के हिसाब से भी क्वेश्चन बनते हैं, वो सब बता रहा हूं मैं आपको। टोटल चीजें करवाई जाएगी आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के अंदर पूरी टोटल। आप सोच रहे होंगे सिर्फ ये एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग की क्लास है। नहीं भैया, ये आपके कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो भी काम आते हैं ये चीजें। तो देखिए, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई के आकार की ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड। ये पाई कहां जाती है? श्वसन नली के ऊपर पाई जाती है बटरफ्लाई। और ध्यान रखना, इस ग्लैंड का आकार एच आकार का होता है। जिस प्रकार आपको बताया कि पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के समान ग्लैंड होती है, तो ये होगी बटरफ्लाई, तितली के आकार के समान।
और इसका आकार होगा अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर एच के समान, कैपिटल अक्षर एच के समान ये ग्लैंड पाई जाती है। और ये आपके होगी कहाँ पे, श्वसन नली के आगे की साइड में, बटरफ्लाई के समान। अब इसका वजन कितना होता है सर, तो 25 ग्राम इसका वजन होगा। कितना ग्राम, 25 ग्राम इसका वेट। वेट पूछे कि अगर इसका वेट कितना होता है तो 25 ग्राम इसका वेट होता है। और अगर पूछे इसके पश्चात इसका साइज कितनी, लंबाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई, 5 सेंटीमीटर, यानी देखिए यहां से यहां तक की लंबाई है ना, इसमें ये ग्लैंड पाई जाती है, इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। और इसकी लंबाई होगी 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई होगी 3 सेंटीमीटर। देखिए लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, वजन 25 ग्राम, कहां पाई जाती है, श्वसन नली के आगे की साइड में पाई जाने वाली ग्लैंड को बोलते हैं अपन थायराइड ग्लैंड। अब यहां देखना, इसकी वजन बता दिया 5 सेंटीमीटर लंबाई, और लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर लेंथ, और चौड़ाई पूछे तो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके पश्चात सर ये कनेक्टेड होती है आपके, इसमें क्या पाई जाएगी, लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ये जो ग्लैंड होगी इनके अंदर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। इसको अंदर ध्यान रखना हार्मोन सिक्रेशन होंगे। कितने हार्मोन सिक्रेशन होंगे, तो ध्यान रखना भैया, इसमें से 3 हार्मोन सिक्रेशन होंगे। मेनली 3 हार्मोन सिक्रेट करती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन, तो देखना 3 हार्मोन के नाम बता रहा हूं मैं आपको। एक और चीज लिखना भूल गए यहाँ पे, इट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। आपको इसमें पढ़ना क्या क्या होगा, इसमें पढ़ना क्या क्या होगा, देखिए थायराइड ग्लैंड, इट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। It is largest endocrine gland. It is largest endocrine gland. देखते रहना भैया इधर। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, ये आपकी थायराइड ग्लैंड। 1 मिनट सही भर लेते हैं, थोड़ा 2 मिनट का काम, ये आपने पहले नहीं किया काम। टेक्निकल टीम ने कल इसमें सही नहीं डाली थी, आज सही डाल के लेके आया हूं। अब शुरू करते हैं, आगे देखिए भैया, ये थायराइड ग्लैंड ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे बड़ी कौन सी है, तो आपको उत्तर देना थायराइड ग्लैंड। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए हैं क्वेश्चन, और भी पूछे जाएंगे। तो अगला, ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो आपकी थायराइड ग्लैंड। फिर बाद में यहां ध्यान रखना, थायराइड ग्लैंड के अंदर 2 पालियां या लोब संयोजक सेतु द्वारा जुड़े रहते हैं। 2 पालियां हैं वो संयोजक सेतु द्वारा जुड़ी रहती है। देखिए भैया, ये एच आकार की ग्लैंड है, ये यहां से इसको बोलते हैं संयोजक सेतु। इसके द्वारा ये दोनों ग्लैंड एक दूसरे से जुड़ी रहती है, इसको संयोजक सेतु बोलते हैं। इसमें ध्यान रखना, अब यहां पे ध्यान रखना कि यहां पे कौन से हार्मोन स्रावित होंगे। इसकी जो सेल्स होगी उनकी पुटकीय सेल्स, इसमें क्या पाई जाती है, पुटकीय सेल्स पाई जाती है, पुटकीय कोशिकाएं। इन पुटकीय कोशिकाओं से क्या सीक्रेट होगा, तो ध्यान रखना, इन कोशिकाओं से 2 हार्मोन सीक्रेट होंगे। वैसे इस थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। कितने हार्मोन,
तीन हार्मोन सिक्रेट होते हैं, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। T3 को बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोक्सिन और T4 को बोलते हैं टेट्रा आइडोथायरोक्सिन। ये दोनों हार्मोन पुटिकीय सेल से सिक्रेशन होंगे। इन हार्मोन का नाम क्या है? T3, जिसको बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोक्सिन, ट्राई आइडोथायरोक्सिन, थायरोक्सिन, और दूसरा होगा आपका T4 टेट्रा आइडोथायरोक्सिन। ध्यान रखना भाई सर, ये T3 T4 क्यों पड़ा, तो बता देते हैं कि T3 का नाम T3 इसलिए पड़ा कि आयोडीन के 3 अणु जुड़े हैं, T4 में 4 अणु जुड़े हैं। ये T4 होता है, T4 पुटकीय कोशिकाओं से सिक्रेशन होगा। इसका सिक्रेशन कितने परसेंटेज होगा? 65 से 90% सिक्रेशन T4 का होगा। T4 का सिक्रेशन 65 से 90% सिक्रेशन T4 हार्मोन, जिसको टेट्रा आइडोथायरोक्सिन बोलते हैं, इसका सिक्रेशन होगा। और ट्राई आइडोथायरोक्सिन होगा, उसका देख लो, इससे निकालोगे तो ये बनेगा आपका लगभग 10%, यानी 35% से लेकर 10% से 35% तक सिक्रेशन होता है आपका T3 ट्राई आइडोथायरोक्सिन का। अब ये कम सिक्रेशन होता है, पर तो भी ध्यान रखना, ये क्या होगा? T3 होगा। T3 जिसको ट्राई आइडोथायरोक्सिन बोलते हैं, ये हार्मोन क्या करेगा? T4 की तुलना में अधिक क्रियाशील, यानी सक्रिय, एक्टिव एंड पावरफुल, इसकी तुलना में बहुत ज्यादा एक्टिव होगा और पावरफुल होगा। कौन सा हार्मोन? T3 हार्मोन, ट्राई आइडोथायरोक्सिन। T4 की तुलना में T3 हार्मोन क्या होता है? पावरफुल होता है। फंक्शन दोनों का सेम होगा, पर ज्यादा क्रियाशील कौन सा होगा? T3 हार्मोन, ट्राई आइडोथायरोक्सिन। अगला चलते हैं अपन, टेट्रा आइडोथायरोक्सिन हो गए, इसके हार्मोन के फंक्शन भी पढ़ेंगे अपन। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि ट्राई आइडोथायरोक्सिन के फंक्शन, टेट्रा आइडोथायरोक्सिन के फंक्शन, यानी दोनों के फंक्शन एक ही है, थायरोक्सिन हार्मोन। इनको दोनों को क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन। इस हार्मोन के क्या क्या फंक्शन है, इस हार्मोन के कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, वो भी चल रहे हैं आगे। तो देखते हैं अगला, इसके अंदर अगला देखिए, ट्राई आइडोथायरोक्सिन, टेट्रा आइडोथायरोक्सिन, 2 हार्मोन हो गए। और ये ग्लैंड क्या करती है? एक हार्मोन और सीक्रेट करती है। और मैं बता चुका हूं, ट्राई आइडोथायरोक्सिन, टेट्रा आइडोथायरोक्सिन को कौन से हार्मोन बढ़ा रहे हैं? TSH, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये कहां से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। किसको बोलेगा? T3 और T4 को भाई आप सिक्रेशन होए, किस ग्लैंड को? थायराइड ग्लैंड को। ये अपन कहां से पढ़ा? पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ा। तो अभी इसका काम नहीं है, ये तो काम क्या करेगी? इनको एक्टिव करने का काम करेगी। तो अगला हार्मोन है जिसका नाम है आपका कैल्सिटोनिन। यह हार्मोन क्या करेगा? मूत्र में आपके कैल्शियम की मात्रा को बाहर निकालने का काम करेगा, उत्सर्जन बढ़ाएगा। किसका? कैल्शियम का। ध्यान रखना, कैल्सिटोनिन हार्मोन, यह हार्मोन किससे सीक्रेट हो रहा है? आपका ध्यान रखना, थायराइड ग्लैंड की फॉलिकुलर सेल्स, यहां दिख रहा नहीं होगा, यहां देखिए, यहां देखिए, इधर देखना भैया, यहां से दिक्कत है अपन। फॉलिकुलर सेल से जो सिक्रेशन होगा, वो सिक्रेशन कौन सा हार्मोन होगा? कैल्सिटोनिन। ये हार्मोन क्या करेगा कि कैल्शियम की मात्रा को उत्सर्जन करेगा, बाथरूम में, मूत्र में माध्यम से कैल्शियम को बाहर निकालने का काम करेगा। हड्डियों के विघटन को रोकता है, हड्डियों के विघटन को रोकने का काम करता है कैल्सिटोनिन हार्मोन।
इसका विपरीत आएगा आपका पैराथायराइड ग्रंथि के अंदर पैराथायराइड हार्मोन इस कैल्सिटोनिन का उल्टा काम करेगा। वो मूत्र के माध्यम से बाहर नहीं जाने देगा, अंदर की साइड में रखने का काम करेगा। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस बना के रखते हैं। इसको बोलते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये कैल्शियम की मात्रा को उत्सर्जन को बढ़ाएगा, जिससे क्या मूत्र के माध्यम से कैल्शियम बाहर चला जाएगा और आपके अस्थियों के यानी बोन के विघटन को रोकता है। आपको पता है कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए, दांतों को मजबूत करने के लिए एक पदार्थ होता है, बनते किससे? कैल्शियम से, फास्फोरस से बनते हैं हड्डियां और आपके टीथ। तो इनको बनाए रखना और मेंटेन बनाए रखने का काम करेगा कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन किससे सिक्रेशन होता है? तो ध्यान रखना, थायराइड ग्रंथि के पॉलीफोलिकुलर सेल से सिक्रेशन होता है, पॉलीफोलिकुलर सेल, और पुट के सेल से सिक्रेट होता है T3 और T4। पॉलीफोलिकुलर सेल से कैल्सिटोनिन हार्मोन फंक्शन, ये मूत्र में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाएगा, जिससे हड्डियों के विघटन को कम करने का काम करेगा। अगला देखिए, इस हार्मोन के फंक्शन पढ़ रहे हैं अपन भाई। अब इसके बाद में क्या होगा सर? तो अब इसके बाद में आपके T3 T4 हार्मोन के फंक्शन पढ़ेंगे। थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शन देखना क्या क्या करता है। पहले एक बार वापस बता दूं, थायराइड ग्लैंड यह तितली के समान आकार की ग्रंथि होती है, श्वसन नली के आगे की ओर यानी विंड पाइप के आगे की ओर पाई जाती है और लैरिंक्स के ऊपर होती है। लैरिंक्स जिसको वोकल कॉर्ड कहते हैं, इस वोकल कॉर्ड के ऊपर की साइड में पाई जाएगी। इससे आपकी आवाज बाहर निकलती है। वोकल कॉर्ड से आपकी आवाज क्या आती? बाहर आती है। तो इस वोकल कॉर्ड के जस्ट ऊपर की साइड में पाई जाने वाली ग्लैंड थायराइड ग्लैंड शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अब मैं बोल रहा हूं, सुनना भैया, या आपके दिमाग में रहेगा सर सबसे बड़ी ग्रंथि तो आपने लीवर पढ़ाई था ना। हाँ, अगर पूछे आपको सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो ध्यान रखना सॉरी, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। अगर पूछे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तब आपको थायराइड ग्लैंड ही उत्तर लिखना है। थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड। और नॉर्मल पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, अगर पूछे अंतःस्रावी नाम आ जाए क्या आएगा? थायराइड ग्लैंड। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी तो थायराइड ग्लैंड। अगला चलते हैं अपन, इसके अंदर इसका वजन 25 ग्राम। वजन कितना होता है भैया? इसका वजन 25 ग्राम होता है। इसका लेंथ यानी साइज, लंबाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर। ओके, इसके पश्चात इसके अंदर पड़ा है, इसमें दो पालियां युक्त, दो पालियों से जुड़ी हुई दो लोब पाए जाते हैं, जिसको संयोजक सेतु बोलते हैं। यह देखिए एच आकार की ग्लैंड और इसके बीच में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं संयोजक सेतु। जोड़ कनेक्टिंग होता है, ये कनेक्टेड करता है दोनों ग्लैंड को। इसके 4 भाग होते हैं, चारों भागों को कंट्रोल करने का काम करेगा संयोजक सेतु, इनको जोड़ने का काम करेगा। इसके पश्चात देखिए भैया, इसको संयोजक सेतु बोलते हैं, ये दोनों ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। ये हो गया। फिर उसके पश्चात इस ग्लैंड से कितने हार्मोन? 3 हार्मोन। पुट की कोशिकाओं से कितने हार्मोन? 2 हार्मोन, T3 T4। और पॉलीफोलिकुलर सेल से कितने हार्मोन? 1 हार्मोन। पुट की कोशिकाओं से कितने हार्मोन? 2, T3 और T4। ट्राइआइडोथायरोक्सिन, टेट्राआइडोथायरोक्सिन, ट्राइआइडोथायरोक्सिन और टेट्राआइडोथायरोक्सिन, ये 2 हार्मोन सिक्रेशन होंगे। ये इनका कितना परसेंटेज होता है? T3 से ज्यादा T4 से ज्यादा एक्टिव या पावरफुल कौन सा होता है? T3 होता है। T4 की तुलना में ज्यादा पावरफुल T3 होता है। ओके, इसके पश्चात आगे देखते हैं तो आपका दूसरा हार्मोन आता है। इसकी पॉलीफोलिकुलर सेल से एक हार्मोन सिक्रेशन होता है, जिसको बोलते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये मूत्र में कैल्शियम की मात्रा को सिक्रेशन करेगा, जिससे क्या है कि आपके हड्डियों के विघटन को क्या करेगा? कम करने का काम करेगा। अगला देखिए, अगला अब यहाँ पे जो शुरू हो रहा है अगला टॉपिक, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अपन करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शन। थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शन यहां से शुरू हो रहे हैं, तो देखिए भैया अगला टॉपिक फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन।
पहला फंक्शन देखना, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में चल रहा है, देखना। पहला फंक्शन, फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन, हार्मोन के फंक्शन यानी इस थायरोक्सिन हार्मोन के क्या क्या फंक्शन होंगे, पहला देखना। पहला फंक्शन होता है बीएमआर रेट को कंट्रोल करना, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर रेट, आधारीय उपापचय क्रियाएं, इसका पूरा नाम है बेसल मेटाबॉलिक रेट, हिंदी में बोलते हैं इसको आधारीय उपापचय दर। ये क्या होती है सर? तो देखिए, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, प्रोटीन खाया, विटामिन खाए, सभी कुछ भी खाया आपने, उसका पूर्ण रूप से मेटाबॉलिज्म करना जरूरी होता है, ब्लड तक पहुंचना और सेल्यूलर क्या दे रहा है, एनर्जी देना जरूरी होता है। इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म कौन करेगा? ये आपका हार्मोन कराएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधारीय उपापचय क्रियाएं। किसी पेशेंट के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो वो रोगों से ग्रसित हो जाएगा। तो ये क्या करती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करती है, आधारीय उपापचय क्रियाओं को बनाए रखती है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करना, बनाए रखना। ठीक है, दूसरा वर्ग इसका पता चलेगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब देख रहे सेल्यूलर रेस्पायरेशन, सेल्यूलर ऑक्सीडेशन, सॉरी सेल्यूलर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कोशिकीय के अंदर ऑक्सीडेशन को बढ़ाने का काम करेगी। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। कोशिकाओं में सेल्यूलर ऑक्सीडेशन बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? ये थायरोक्सिन हार्मोन कर रहा है। दूसरा फंक्शन ऑफ आपका थायरोक्सिन, अगर सर ये कम हो जाए तो आपके रोग अभी बताएंगे, इसमें क्या क्या डिजीज होगी, वो डिजीज पढ़ाएंगे इसके अंदर। तो सेल्यूलर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और तीसरा फंक्शन क्या है? तो देखिए नर्व सिक्रेशन, नर्व सिक्रेशन, नर्व सेल्स से जो आपका केमिकल सिक्रेशन होगा, केमिकल। सर नर्व सेल से सिक्रेशन क्या केमिकल होंगे? तो बता देते हैं आपको। नर्व सेल से आपको पढ़ा होगा, दो सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, दो सिनेप्स होते हैं, उनके बीच में भरे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या भरे रहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या होता है सर न्यूरोट्रांसमीटर? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में संदेश को पहुंचाने के लिए बीच में लिक्विड जो होता है, वो केमिकल जो होता है, उसको ट्रांसमीटर बोलते हैं। ये क्या करेगा? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में संदेश को लाने व ले जाने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। एक न्यूरॉन से संदेश ग्रहण करना और दूसरे न्यूरॉन में संदेश को भेजना, इसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। सर इनके नाम, तो नाम है इसका, देखो न्यूरोट्रांसमीटर में क्या है? डोपामिन, एड्रीनलिन, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। और सर ये क्या बता दिया सर आपने बीच में? तो भैया ये काम आने वाले हैं टॉपिक आपके न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एसिटाइल कोलिन, ये सभी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में संदेश को लेके जाना, लेके आने का काम करेंगे। सर डोपामिन क्या होता है? तो अब पढ़ाएंगे आपको एक डिजीज जिसका नाम है पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म एक डिजीज होती है जिसमें डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, जिसमें रिजिडिटी ट्यूमर आते हैं, वो आपकी पार्किंसोनिज्म डिजीज के अंदर होगा। तो अपन इसी के अंदर देख रहे हैं ये हार्मोन क्या करता है। सर अभी आपने क्यों पढ़ाया है? तो बताते हैं कि ये जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करता है? बनाए रखता है सिनेप्स, दोनों सिनेप्स के बीच में। देखिए जब न्यूरॉन पढ़ते हैं ना अपन, दोनों न्यूरॉन के बीच में जगह होती है, उसको सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स। इस सिनेप्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं, उनको ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान संदेश को लेके जाने का काम करते हैं।
एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। तो इनको बनाए रखने का काम कौन सा करेगा? हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन करेगा। तीसरा फंक्शन, नर्व सेल से केमिकल सिक्रेशन होता है, इस केमिकल सिक्रेशन को सिनेप्स में बनाए रखने का काम करता है, बनाए रखने का। कौन? हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। और फंक्शन क्या है? तो देखिए, ये आपके अगला फंक्शन देखिए, अगला फंक्शन है हार्ट रेट, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पायरेशन, इसको, इस रेट को बनाए रखना है। हार्ट रेट यानी हृदय की धड़कन को बनाए रखने का काम करेगा, रेगुलेट करने का काम करेगा। हार्ट के जो रिदम है, उस रिदम को बनाए रखने का काम भी कौन सा हार्मोन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। रेस्पिरेशन, अपन श्वास ले रहे हैं, श्वसन दर को बनाए रखने का काम करेगा आपका ये हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, रेस्पिरेशन। और क्या करेगा सर? तो और आपके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म का भी काम करने का काम करता है, उपापचय करने का काम करता है। इसलिए इसको बीएमआर रेट, सेलुलर ऑक्सीजन, नर्व सेल्स, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, इनको कंट्रोल करने का काम करता है। अब देखना, इस हार्मोन के ज्यादा सिक्रेशन से, कम सिक्रेशन से क्या रोग होते हैं, वो पढ़ा रहे हैं आपको। देखो भैया, आप कह रहे सर हमें लिखने के लिए ऑफलाइन क्लास अपनी चल रही है, उसमें आपको एक एक चीज लिखवा रहे हैं, साथ में समझा भी रहे हैं, इसमें आपको समझा रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अपनी ऑफलाइन क्लास में आपको नोट्स दिया जाता है, उसमें नोट्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको समझाते हैं एक्स्ट्रा में। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ रहे हैं आपका इस हार्मोन के ज्यादा सिक्रेशन से, कम सिक्रेशन से होने वाली डिजीज। तो हार्मोन कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन, इसके हाइपर सिक्रेशन से, लो सिक्रेशन से होने वाली डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तो भैया बने रहें अपने साथ और देखते जाइए क्या पढ़ रहे हैं अपन। देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन के ज्यादा सिक्रेशन से, यानी सॉरी लो सिक्रेशन से हाइपो सिक्रेशन। अगर कभी भी ध्यान रखना कि किसी भी हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा तब उसको कहेंगे हाइपो, और अगर हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होता है तो उसको बोलेंगे हाइपर सिक्रेशन। तो ध्यान रखना, हाइपो सिक्रेशन या इसी को बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपो सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। पर आपको यह ध्यान रखना, मेडिकल टर्म में हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? हाइपो यानी कम सिक्रेशन हो जब आपके थायरोक्सिन हार्मोन का, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपोथायराइडिज्म। अगर किसी भी हार्मोन के कम सिक्रेशन को क्या बोलते हैं? हाइपोथायराइडिज्म। अगर हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन होता है इसको बोलते हैं हाइपर थायरॉइडिज्म। सर ये क्या होता है? तो देखिए, हाइपोथायरॉइडिज्म और ये है हाइपर थायरॉइडिज्म। हाइपोथायरॉइडिज्म यानी अब हार्मोन का सिक्रेशन क्या हो रहा है? कम। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? तो देखिए इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं। देखिए, पहला रोग देखना, इसमें पहला रोग होगा जिसको अवटु वामनता, ये हिंदी में नाम है और इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिनिज्म, अवटु मानवता या क्रिटिनिज्म। दूसरा रोग गॉइटर,
गॉइटर। तीसरा रोग मिक्सी एडिमा। फिर बाद में आएगा हाशिमाटो रोग। हाशिमाटो रोग। देखिए भैया, ऑटो मानवता या क्रिटिनिज्म क्या होता है? ऑटो मानवता या आपका हाइपोथायराइडिज्म, इसमें आपके जो रोग होते हैं, हाइपो यानी कम सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब होता है कि आपका इस हार्मोन का सिक्रेशन क्या हो रहा है, कम। इसको बोलते हैं ऑटो मानवता। ऑटो मानवता या क्रिटिनिज्म बोलता जाता है, पहला रोग। दूसरा रोग है गॉइटर रोग, और तीसरा है मिक्स्ड एडिमा और हाशिमाटो रोग। तो मैं भैया आज इनके रोगों के नाम बता चुका हूं आपको, और इन रोगों को अपन कंप्लीट करते हैं अभी, या तो अभी कर देंगे, जितना होगा जितना कंप्लीट करेंगे उसके पश्चात अगली क्लास में करेंगे। ऑटो मानवता या क्रिटिनिज्म, ये एक थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी, यानी कम सिक्रेशन हो रहा है थायरोक्सिन हार्मोन का, तब ये रोग होता है। ऑटो वामनता या क्रिटिनिज्म, इसको क्या कहते हैं? क्रिटिनिज्म। और इसमें क्या होगा, ये बाल्य अवस्था में कम पे बच्चे की हाइट रुक जाती है, और आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जीभ भारी हो जाएगी बच्चे की, और ये पेट निकल जाएगा, यानी आपके उदर का एब्डोमिनल कैविटी बाहर आनी शुरू हो जाती है। और ये ऑटो मानवता में मंद बुद्धि का बालक होता है, उसकी दिमाग का पावर कम हो जाता है, ऑटो मानवता। क्रिटिनिज्म कहा जाता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होने वाला रोग होता है। दूसरा रोग है गॉइटर। गॉइटर रोग, ये इसको गलगंड भी बोलते हैं, गलगंड रोग भी। गलगंड रोग या गॉइटर रोग, ये गॉइटर रोग क्या करेगा, बच्चे के अंदर गले है, गले के अंदर जो ये थायराइड ग्रंथि है, इसमें सूजन आ जाएगी, गला होगा वो सूज जाएगा, बाहर आ जाएगा सूज के। तो ये रोग होता है आपका, किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। और आयोडीन क्या होता है, ध्यान रखना, थायरोक्सिन की कमी या आयोडीन की कमी एक ही चीज है। कि सर कैसे? तो आयोडीन अगर कमी हो रही है शरीर के अंदर, आयोडीन की कमी होती है तो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण बंद हो जाता है। आयोडीन की कमी के कारण हो रहा है आपका गॉइटर रोग और आपका ऑटो वामनता या क्रिटिनिज्म। ये थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन सबसे बेस्ट जरूरी है। अगर आयोडीन नहीं होगा, आपके अब नमक खाते हो, कहते हैं ना, नमक में आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए। अगर नमक में आयोडीन की मात्रा नहीं होगी, तब आपके थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आयोडीन खाना जरूरी होता है, जिससे क्या है, क्रिटिनिज्म व गॉइटर रोग नहीं होते हैं। गॉइटर रोग में गला सूज जाता है, और ये आयोडीन की कमी से, या इसको गलगंड रोग भी कहा जाता है। तीसरा रोग है आपका मिक्सोएडिमा। इस मिक्सोएडिमा में ये वयस्क में होने वाला रोग है, वयस्क यानी अडल्ट में ये रोग होता है, जिससे क्या है कि अडल्ट के अंदर आपकी हार्ट रेट वगैरह सब क्या हो जाती है, कम हो जाती है, श्वसन दर कम हो जाएगी। ये हार्ट जो रोग हो रहा है कमी के कारण हो रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण। ये अडल्ट में होगा, और अडल्ट में हार्ट रेट, हृदय की दर, श्वसन दर धीमी हो जाती है। इसको बोलते हैं मिक्सोएडिमा रोग। ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होने वाले रोग देखिए, ऑटो वामनता, गॉइटर, मिक्सोएडिमा। ये हार्मोन का हाइपो सिक्रेशन हो रहा है। हाइपो यानी कम सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, डिक्रीज द थायरोक्सिन हार्मोन। फिर दूसरा है हाइपरथायराइडिज्म। इस हाइपरथायराइडिज्म का मतलब होता है थायरोक्सिन हार्मोन के ज्यादा सिक्रेशन से। एक रोग और है जिसका नाम है हाशिमाटो रोग। यहाँ ये हाशिमाटो, इस रोग को ध्यान रखना, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन की ग्रंथि की आत्महत्या भी कहा जाता है। यह अपने आप मरने वाला रोग होता है, यानी डेथ होगी, आत्म सुसाइडल ऑफ थायरोक्सिन ग्लैंड, हाशिमाटो रोग। यह अगला दूसरा रोग है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब होता है कि थायरोक्सिन हार्मोन का अति सिक्रेशन। आपको पता है, जब थायरोक्सिन हार्मोन का अति सिक्रेशन होता है, तब आपके इसमें जो रोग होगा उसको बोलते हैं
एक्सोप्थेल्मिया, 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 एक्सोप्थेल्मिया। इस रोग के कारण आंख के अंदर एक झिल्ली बन जाती है और इस झिल्ली के कारण आंखों के गोलक बड़े हो जाते हैं, आंखें डरावनी लगती है, गोलक आंखें के गोलक होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, आंखें डरावनी लगने लग जाती है और ये हार्मोन के ज्यादा सिक्रेशन के कारण होता है। थायरोक्सिन हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन से जो रोग होता है उसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक, एक्सोप्थेल्मिया, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। ये तो था सिंपल गोइटर, ये एक्सोप्थेल्मिक गोइटर होता है, ध्यान रखना। इसके कारण आंखों के गोलक क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, डरावना लगता है व्यक्ति क्या होगा, डरावना लगेगा, आंखों के गोलक बड़े बड़े आंखों वाला, कहना आंखा बड़ी वे जन वो कोई आदमी डराने की क्षमता, डरावने की क्षमता भी ज्यादा होती है। तो भैया देखिए, आंखों के अगर गोलक बड़े हैं तो आपको पता ही है कि आंखें बड़ी जिसकी तो वो डराएगा व्यक्ति को। तो अपन इसके पश्चात जो आगे का चैप्टर होगा आगे कर लेंगे इसके पश्चात की क्लास। धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।